किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो ये जो पहला श्लोक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि जो शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते उनकी कैसी स्थिति होती है, वो किस पर श्रद्धा उनकी होती है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्या उन्हें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। तो अर्जुन इन प्रश्नों को कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, हम देख रहे हैं ना लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मानसिक कल्पना के अनुसार ही कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है, किसी की किसी विशिष्ट व्यक्ति में आस्था है, कोई किसी को साधु संत को भगवान समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उनकी स्थिति कौन सी होती है, वो कौन से गुण में आते हैं? प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ऐसे व्यक्तियों की कैसी स्थिति होती है? देखिए, स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्र में बताया जाता है कि जो शास्त्र के नियमों का पालन करता है वो देवता है, और जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता उसे क्या कहा जाता है? असुर कहा जाता है। और जो शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं उनकी किस में श्रद्धा होती है, उनकी स्थिति कैसी होती है, उन प्रश्नों के उत्तर कृष्ण अब यहाँ देंगे। तो दूसरे श्लोक को हम पढ़ते हैं। हरे कृष्ण अल्पेश प्रभु जी। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत ताम सुनो। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, गुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। बताइए, आगे पढ़ें। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, एक और पढ़ दीजिए। सत्य निरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयम् यम पुरुषो यो यत श्रद्ध सह एव सह। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तत्व तो यह है कि जैसे 15वें अध्याय में कहा गया है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इस समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है। निर्भय होकर
कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्य में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्वक सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुणों से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित हो रहता है अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की भिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन क्या पूछ रहे थे प्रश्न? शास्त्रों के जो नियमों का पालन नहीं करते, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी कौन सी स्थिति होती है? वे रजोगुनी, तमोगुनी या सतोगुनी होते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। तो जब हम भगवान के साथ संबंध को भूल जाते हैं तो बद्ध हो जाते हैं। बद्ध का प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के अनुसार ही हमारी मनोवृत्ति हो जाती है, उसी के अनुसार हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो बताया जा रहा है कि अगर हृदय रजोगुण में स्थित है तो फिर उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी होगी। अगर हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी होगी। तमोगुण में स्थित होता है तो श्रद्धा भी तमोगुणी होती है। तो जिस गुण के साथ जीव की संगति होती है उसी गुण के अनुसार ही उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। पर अगर कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है, शास्त्र के विधि विधानों का पालन करता है, तो ये गुण जो परिवर्तन हो सकते हैं, तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित हो सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने वेस्ट कंट्रीज में जाके प्रचार किया। वेस्ट में लोग क्या कर रहे थे? बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त थे। बहुत ज्यादा धन कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना, गलत कार्य में लिप्त होना। हम देखते हैं ना, पाश्चात्य देश में जो हिप्पी लोग थे, हिप्पी जो नशे तक में भी लगे हुए थे, उनको भी जब प्रामाणिक गुरु की संगति प्राप्त हुई, जब उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, तो उनकी जो तमोगुणी प्रवृत्ति थी वो किस में चेंज हो गई? सतोगुण में परिवर्तित हो गई। तो उच्च गुण की स्थिति वो प्राप्त कर सकता है कौन? जो प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, जो शास्त्र के नियमों का पालन करके उसे जीवन में उतारता है। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। हम भगवान के अंश हैं, पर जब भगवान के साथ संबंध को भूल जाते हैं इसलिए प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जो श्रद्धा है ना, वो भी क्या होती है? मनुष्य की श्रद्धा होती है 3 गुणों पर ही आधारित होती है। जो जिस गुण में होगा उसकी श्रद्धा उसी प्रकार उत्पन्न होगी। तो मनुष्य की देखते हैं हम, श्रद्धा कभी देवता में होती है, किसी कृत्रिम ईश्वर में होती है, या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन श्रद्धा जो है वो सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। जब तक भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य जो है पूर्णतः जो है वो शुद्ध नहीं होता, सब कार्य कैसे मिश्रित है। तो जब तक हम कृष्ण भावनामृत के स्तर पर नहीं आते तब तक हमारा हृदय जो है वो दूषित ही रहता है और प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंधित रहता है। तो इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं देखने को मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है, कोई यीशु मसीह को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है। तो ये श्रद्धा के अनुसार होता है।
पर धर्म का असली अर्थ क्या होता है? भगवान के साथ संबंध को जोड़ना। बाकी सब क्या है? कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, ये सब क्या है? ये तो श्रद्धाएं हैं। पर धर्म क्या होता है? धर्म का असली अर्थ होता है भगवान के साथ संबंध को जोड़ना। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है। जब हृदय कलुषित होता है तो विभिन्न प्रकार के भी धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं, और श्रद्धा की विभिन्नता के कारण पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्णा राघवेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यजन्ते स्वात्तिका देवान देवान्यक्षरांसि राजसा प्रेतान भूतान गणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में भगवान विभिन्न ब्रह्म कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अनभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपने गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्य देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं, वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वो प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर भी पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जात के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वो इस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवतम में 4.3.23 में कहा गया है, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अनंत भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को देव प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगत से शुद्ध किया जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं इस अध्याय में कि गुण के अनुसार व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है।
सतोगुणी किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार तो केवल भगवान की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। हमारे शास्त्र हम पढ़े, भगवत गीता है, भागवतम है, वेदांत सूत्र है, तो क्या बताया जाता है कि सिर्फ कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पर लोग शास्त्र को पढ़ते नहीं है, इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं है, तो शास्त्र के आदेशों से अनभिज्ञ है, इसलिए उनकी भगवान पर श्रद्धा नहीं होती, और गुण की स्थिति के अनुसार वो भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं। तो सतोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं में ब्रह्मा, शिव, अन्य देवता, इंद्र, चंद्र, सूर्य भी सम्मिलित है। देवता तो बहुत सारे। तो सत्यगुणी लोग किसी ना किसी अभिप्राय से, इंद्र तृप्ति की इच्छा से कुछ मांगने के लिए जाते हैं ना, ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हम ऐसा करेंगे, हमारी ये इच्छा है, तो वो इच्छाएं जो है निरंतर चलती रहती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम फल को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी होते हैं, स्वभाव के अनुसार वो किसकी पूजा करते हैं? यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कैलकाटा का एक व्यक्ति क्या करता था? हिटलर की पूजा करता था। तो कुछ लोग क्या करते हैं? प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये ईश्वर के ही समान है, इनकी पूजा करेंगे तो जैसे ईश्वर की पूजा का फल मिलता है वैसा ही फल मिलेगा। तो रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं। जो तमोगुणी है वो अंधकार में है, वो किसकी पूजा करते हैं? भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हम देखते हैं ना, गांव में अभी भी ऐसा देखा जाता है, जो निम्न जाति के लोग होते हैं कभी कभी जंगल में जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उस वृक्ष पर कोई भूत रहता है तो वहां पर जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं। तो ये पूजा जो है वास्तव में ईश्वर की पूजा नहीं है, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आगे बताया जाएगा कि इससे क्या होता है, जो जिसकी पूजा करता है वो वहीं पहुंचता है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो वासुदेव की पूजा करता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, दिव्य पद को प्राप्त करते हैं, वही भगवान को पूजते हैं। जो शुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं, 3 गुणों को पार कर देते हैं, वही दिव्य पद को प्राप्त करते हैं और वो भगवान की पूजा करते हैं। वो ये जान पाते हैं कि कृष्ण ही भगवान। हम अपने आसपास देखें कितने लोग सोसाइटी में रहते हैं, हर किसी को नहीं पता कि कृष्ण ही भगवान। कौन भगवान को जान पाता है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जिनके पुण्य कर्म संचित हो गए हैं, पाप खत्म हो जाते हैं भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से, वो ये जान पाते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। और भगवान की कृपा से उनके हृदय में भक्ति का बीज बोया जाता है, ताकि भक्ति के द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सके। जिस हृदय में भगवान भक्ति का बीज बोते हैं तो उसे क्या प्रदान करते हैं? दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित। तो जो निर्विशेषवादी है उनका तो भगवान में विश्वास नहीं है। वो क्या सोचते हैं? भगवान तो निराकार। वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तु को त्याग देते हैं। कहते भगवान के तो हाथ पैर ही नहीं है, भगवान निराकार है। हमारे शास्त्र में बताया जाता है भगवान के हाथ पैर हमारी जैसे नहीं है। हाथ पैर हैं, आंखें हैं, हाथ पैर हैं, शरीर की संरचनाएं, पर वो हमारे भौतिक शरीर जैसे नहीं। भगवान का शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है। हम अपनी आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, हम अपने मुख से सिर्फ खा सकते हैं, कानों से सिर्फ सुन सकते हैं, पर भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान आंखों से प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, भगवान अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, अपने आंखों से क्या करते हैं? सृष्टि की रचना कर देते हैं। तो भगवान निराकार नहीं है, जैसा कि हमारे उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया कि भगवान के हाथ पैर नहीं है। तो निर्विशेषवादी कहते हैं कि भगवान तो निराकार, भगवान के हाथ पैर है पर हमारे जैसे नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक है। तो निष्कर्ष का निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, शास्त्रों की शरण नहीं ग्रहण करते, शुद्ध भक्तों के संग नहीं ग्रहण करते, तो हम प्रकृति के 3 गुणों से ही बंधे रहेंगे। हम स्वतंत्र नहीं। अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें शुद्ध भक्तों की संग करना चाहिए, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सके और इन 3 गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व गुण में आ सके। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। काइंडली शेयर द स्क्रीन माता जी। स्क्रीन शेयर किया हुआ प्रभु जी? 5-6 yes. 5th श्लोक का करेंगे। 5th and 6th. आशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः
दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मम चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्यासुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या को की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, वो मूर्ख हैं। जो शरीर के भौतिक तत्वों को और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, असुर कहे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन नहीं। तो यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता, अपने मन से ही कोई तपस्या उपवास करने का प्रयास करता है, उसको कोई रिजल्ट नहीं, वो असुर के समान। तो क्या बताया जा रहा है? शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र चक्षु से ही कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में क्या बताते हैं? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र के आदेशों का पालन नहीं करेगा वो क्या करेगा? अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देगा, वो असुर के समान है। तो हमारे शास्त्रों में सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है। कौन सा उपवास करना चाहिए? एकादशी करना चाहिए, जन्माष्टमी करना चाहिए, राधा अष्टमी करना चाहिए। आप शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं, ताकि आप, आज शिवरात्रि है, कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल कर रहे हैं, कि आपको शिव जी की कृपा प्राप्त हो ताकि हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सके। शिव जी कौन है? वैश्व नाम यथा शंभु। भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम जान रहे हैं ना, शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं।
तो कुछ लोग शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं? भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि शिव जी कौन है? भौतिक जगत के अधिष्ठाता है। कामना की इच्छा से करते हैं कि शिव जी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। हमें शिव जी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, हमारे शास्त्र प्रमाण है। जैसा कि भस्मासुर की स्टोरी हम जानते हैं, भस्मासुर ने शिव जी से क्या प्राप्त किया था? वर प्राप्त किया था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी कैसे हैं? आशुतोष उन्हें कहा जाता है, जो उनसे मांगता है वो उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके लिए सही है या गलत है, क्योंकि वो तो हमेशा किसके ध्यान में मग्न रहते हैं? भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। उनका मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है, जिसके बारे में वो स्वयं श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 24वें अध्याय में बताते हैं, शिव गीता में। इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। वो तो सिर्फ भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, उनसे जो भी कोई मांगता है वो उन्हें प्रदान कर देते हैं, चाहे वो ये नहीं देखते कि उसके लिए सही है या गलत। जैसे भस्मासुर ने मांगा, तो भस्मासुर ने जब शिव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो शिव जी क्या है? वो तो आशुतोष है, उन्होंने तो वरदान प्रदान कर दिया। और वो भस्मासुर ने क्या किया? शिव जी को ही भस्म करने का प्रयास किया कि जब शिव जी भस्म हो जाएंगे तो मैं पार्वती के साथ विवाह कर लूंगा। अब शिव जी के पीछे जब भस्मासुर भागते हैं तो शिव जी दौड़ते हैं, अरे ये तो मेरा ही, मैंने वरदान दिया, ये तो मेरा ही वध करने के लिए तुला हुआ। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब जान जाते हैं। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके बीच में आ जाते हैं। तो शिव जी से आकर कहते हैं, आप ऐसे वरदान क्यों देते हो? आपको तो देखना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। शिव जी बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो दे चुका हूँ, ये तो मेरे ही पीछे भागा है। तो भगवान के कहते हैं, आप जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। भगवान मोहिनी रूप धारण करके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। और जो भस्मासुर होता है वो तो कामोत्तेजित होता है, क्योंकि वो शिव जी से जो वरदान प्राप्त करता है, किस लिए प्राप्त करता है? ताकि वो शिव जी को अपने रास्ते से हटाकर पार्वती के साथ विवाह कर सके। तो भगवान क्या करते हैं? मोहिनी रूप धारण करते हैं और रास्ते में खड़े होते हैं, तो उसे आकर्षित कर लेते हैं। भस्मासुर ने देखकर बहुत ही मोहित हो जाता है और वो पार्वती जी को भूल जाता है, अरे इतनी सुंदर, ये तो पार्वती से भी सुंदर है, मैं इसी से ही विवाह करूंगा। तो उन्हें क्या कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान जो मोहिनी रूप धारण किया, क्या कहते हैं? आपको मेरी ना कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। तो भस्मासुर तो बहुत ही कामोत्तेजित है, ठीक है, बस मुझे तो आप बताइए क्या करना होगा। मैं जैसे नृत्य करूँ ना, आपको भी वैसे ही करना होगा। तो भगवान जो मोहिनी रूप धारण किए क्या करते हैं? नृत्य करना शुरू करते हैं, कभी एक हाथ ऊपर, कभी एक हाथ नीचे, तो अलग अलग स्टेप्स को करते हैं। भस्मासुर भी वैसे करता है और वो सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान लास्ट में क्या करते हैं? जब वो देखते हैं कि ये पूरे मेरी माया में पड़ चुका है, तो एक हाथ क्या करते हैं? सिर पर रखते हैं और एक हाथ कमर पर रखते हैं। भस्मासुर क्या कर रहे हैं? भस्मासुर तो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। तो वो जैसे ही एक हाथ सिर पर रखता है वो भस्म हो जाता है। तो देखिए, शिव जी जो है अधिष्ठाता है। 3 गुण जो है, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश। विष्णु जो है वो सत्वगुण के अधिष्ठाता है, ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के अधिष्ठाता है, और जो शिव जी है वो तमोगुण के अधिष्ठाता है। पर जो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है वो शुद्ध सत्व गुण में आता है, वही भगवान की पूजा कर पाता है। जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता, सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रयोजन के लिए कोई भी कार्य करता है, तो वो किसके समान है? असुर के समान। तो जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वो निश्चित रूप से असुर है, क्योंकि इसका हमारा शास्त्र जो है वो आदेश नहीं देते, अनुमति प्रदान नहीं करते। तपस्या की अनुमति या तपस्या का जो विधान है वो तो सत्युग के लिए था। 4 युगों में अलग अलग यज्ञ बताए जाते हैं। सत्युग का यज्ञ क्या है? तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। द्वापर युग का यज्ञ क्या है? बड़े बड़े यज्ञ करके, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करना। त्रेता युग का यज्ञ क्या है? विस्तृत मंदिर पूजा के द्वारा। कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर अभी लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मानसिक कल्पना के अनुसार जो तपस्याएं करते हैं, तो उससे क्या करते हैं? अपने शरीर को तो कष्ट पहुंचा ही रहे हैं, शरीर के भीतर बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि अवैध उपवास रखते हैं राजनीतिक उद्देश्य से। हम तो अनशन पर बैठ गए, किस लिए? ताकि विपक्ष को हम नीचे घुटने टिका सके अपने। तो कई बार क्या करते हैं लोग? ऐसे उपवास रखते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य करने के लिए भगवान अनुमति नहीं प्रदान करते। भगवान कहते हैं कि जो ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोग असुर के समान। तो मनुष्य को सदैव आश्रित लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। जैसे कि पिछले अध्याय में बताया गया कि जो आश्रित प्रवृत्ति का होगा वो कहाँ जाएगा? बार बार नीच योनियों में जाएगा। उसे भगवान अपने धाम नहीं बुलाते,
उसका ज्ञान माया के द्वारा ढक देते हैं ताकि वो और नीचे और नीचे और नीचे गिरता जाए। तो फलस्वरूप भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर तक वो आश्रय जीवन में ही रहते। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि जिन्हें गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया, जो शास्त्रों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाते हैं, तो वैदिक ज्ञान के मार्ग पर जो चलते हैं वो भवबंधन से उठकर अंततोगत्वा परम गति को प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। हर एक जीव का डेस्टिनेशन क्या है? हर एक आत्मा का, हर एक आत्मा तो भगवान के धाम से आई है, और हर एक आत्मा को कहाँ पहुंचना है? भगवत धाम वापिस पहुंचना है। तो जब तक हम गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड नहीं पहुंचेंगे, तो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नाना प्रकार की योनियों में आते रहेंगे। चॉइस तो हमारी है, भगवान तो सब कुछ बता रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम फिर से अपने इटर्नल होम पहुंचना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय भगवान देवता बताते हैं, भक्ति के द्वारा, शुद्ध सत्वगुण में आके। तो हमें शास्त्र के चक्षु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्रदान प्राप्त करना चाहिए, और जैसा भगवान ने कहा है भगवत गीता में, उस ज्ञान को हमें सिर्फ समझना ही नहीं, उसे अपने जीवन में भी उतारना। कुछ लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को पढ़ तो लेते हैं, पता उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, पर उसे जीवन पे लागू नहीं करते, तो फिर उसका बेनिफिट ही क्या? तो जो शास्त्रों में बताया जाता है, जो भगवान की वाणी है, उसे हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तब हम शुद्ध सत्वगुण में आ सकते हैं और फिर प्रमाणी गुरु की शरण ग्रहण करके भक्ति के परम पद को प्राप्त करके अंततोगत्वा भगवत धाम वापस लौट सकते हैं। हरे कृष्णा रेखा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आहारः तुम अपि सर्वस्य त्रिविधं भवति प्रिया, यज्ञ तपः तथा दानम तेषाम भेदम एवं गुण शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान का एक सा मान कर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शन शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, आगे पढ़ू। हाँ जी माता जी। आयुम सत्वबलम आरोग्य सुख प्रीतम निर्वधना, रम्या स्कंधा स्थरा व आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनम आहारा राजस्य इष्टा दुखम शोकम आमय प्रदा। अत्यधिक तीक्ष्ण, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यातः यामम गतम रसम पूति प्रयुषितम च यतः उत्तिष्ठ अपि च अमेध्यम भोजनम तामसः प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा। आहार, भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है।
इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो तथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पर्श दृश्य पदार्थों से सर्वदा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्नग्ध यानी चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु बद से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशाविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चटपटा, चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिर्वायत वासी होता है। खाने में 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट झूठा मतलब भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम फलम पुष्पम फलम तोयम। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इनका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। देखिए, जो हम भोजन पसंद करते हैं, हर किसी का अपना अपना टेस्ट है ना। किसी को सिर्फ घर का खाना अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ होटल में खाना अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ नॉनवेज खाना अच्छा लगता है। तो ये भी किसके अनुसार होता है? ये भी गुणों के अनुसार होता है। इसी प्रकार इस अध्याय में हम आगे जानेंगे। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तपस्याएं भी 3 प्रकार की होती है, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान सबसे पहले बता रहे हैं भोजन के बारे में। तो भोजन के बारे में जो बता रहे हैं 8, 9 और 10 ये 3 श्लोका में बता रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति को कैसा भोजन प्रिय होता है, रजोगुणी व्यक्ति को कैसा भोजन प्रिय होता है और तमोगुणी व्यक्ति को कैसा भोजन प्रिय होता है। तो इसमें हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कौन से गुण में, हमें कैसा भोजन पसंद है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो कैसा भोजन पसंद करते हैं? रस में, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद, हृदय को भाने वाला।
घर का बना हुआ सीधा सादा दाल रोटी चावल सब्जी दूध से बनी हुई वस्तुएं, ऐसा खाना जिन्हें पसंद होता है वो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं। और ऐसा खाना क्या करता है? आयु को भी बढ़ाता है, जीवन को भी शुद्ध करता है, बल प्रदान करता है, स्वास्थ्य देता है, रोग से मुक्त करता है, सुख प्रदान करता है, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। वही जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उनको कैसा भोजन पसंद होता है? अत्यधिक तिक्त खट्टे गरम चटपटे शुष्क जलन उत्पन्न करने वाले। आजकल हम देखते हैं ना, बच्चों को माता पिता घर का खाना देते हैं तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी जीवा पे जो है ना रजोगुणी टेस्ट लग चुका है। कौन सा टेस्ट? चिप्स चाहिए, पैकेट्स चाहिए, बाहर चाहिए, बाहर का खाना चाहिए, चाइनीज चाहिए, बाहर होटल में जाकर खाना है, आइसक्रीम्स खानी है। ये सब कैसा है? ये रजोगुणी खाना, ये रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है। तो ऐसे भोजन से क्या होता है? दुख शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। माता पिता कहते हैं ना हमारे बच्चे बहुत ही चिड़चिड़े हो गए हैं, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता, इनमें एटिकेट्स नहीं रह गए, मॉरल वैल्यूज नहीं है, हमसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। तो ये सब भी गुणों के प्रभाव के कारण होता है। गुण के अनुसार हम जैसा भोजन खाते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये एक फैक्ट चीज है कि जो जितना सात्विक भोजन खाता है वैसा ही उसका मन भी होता है। तो जैसे अभी कैसे एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब एग्जाम्स होते हैं बच्चों के तो हम क्या करते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, उनसे पूरा टाइम टेबल लिखवा कर लेकर आते हैं और फूड चार्ट बनवा कर लेकर आते हैं कि बच्चों को हम कैसा खाना दें ताकि बच्चों को नींद ना आए, जो याद करे अच्छे से याद रहे। तो वो डाइट में क्या लिख कर देते हैं? घर का खाना, जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है, ये डाइट कोक्स वगैरह ये सब नहीं देना, ठंडी चीजें जो हैं फ्रिज की नहीं देनी, सिर्फ आपको घर का बना हुआ खाना देना। क्यों ये चीजें बताई जा रही है? क्योंकि जैसा जितना फ्रेश खाना होगा ना, मान लीजिए हमने 3 घंटे में जो बनाया खाना उसको हम खा लेंगे तो वो उतना ही फ्रेश है। जितना उसका समय बढ़ता जाएगा उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं? चीजों को उठाकर फ्रिज में रखते हैं। फल लेकर आए, सब्जी लेकर आए, पूरे हफ्ते की लाकर स्टॉक कर ली और कहाँ रखी? फ्रिज में। फ्रिज में क्या रहेगी? ताजा रहेगी। वो ताजा नहीं रहती, बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि खराब नहीं है पर अंदर तक उसकी वैल्यूज जो है, न्यूट्रिशन वैल्यूज एकदम जीरो हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं ना आजकल बीमारियां कितनी है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, शरीर में बीपी की प्रॉब्लम है, कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। उसका मूल कारण क्या है? कि हम फ्रिज में जो खाना रखते हैं ना उसी से ही हमारे शरीर में ये सब चीजें आ जाती हैं। तो प्रभुपाद से एक बार उनके किसी शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद कि सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन होता है वो किस चीज में होता है? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? ये बहुत ही सुंदर कोट है, प्रभुपाद के कोट्स में आता है कि जो खाना, जो चीज जितनी फ्रेश है ना उतनी न्यूट्रिशियस है। जो चीज जितनी फ्रेश है उतनी न्यूट्रिशियस है। मान लीजिए आपने खाना बनाया, उसको 3 घंटे, हमारे शास्त्र के बताते हैं कि आपको 3 घंटे के अंदर उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए प्रसाद को छोड़कर। अगर प्रसाद है, भगवान को ऑफर किया हुआ है, उसमें मिक्सअप किया हुआ है, तो आप उसको किसी भी समय ले सकते हैं, वो बासी नहीं होता। बाकी खाना क्या होता है? समय के अनुसार डिग्रेड होता रहता है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाती है। आप वो खाना नहीं खा रहे, वो आप अपने अंदर बीमारियां लेकर। फिर बताया जा रहा है खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वाधीन वियोजित सड़ा जूठा अस्पृश वस्तु से युक्त भोजन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होता है। हम क्या करते हैं? ब्रेड लेकर आते हैं, ब्रेड 2-2 दिन तक फ्रिज में पड़ी रहती है। बिस्किट्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट। आजकल लोगों का ब्रेकफास्ट क्या हो गया? ब्रेड खाना, टोस्ट खाना, बिस्किट्स खाना या बाजार से ब्रेकफास्ट लेकर आना। ये सब क्या है? ये तमोगुणी प्रभाव है। कितने टाइम तक उस फूड को सही रखने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? आप कोई भी पैकिंग चीज लेकर आए, उसके पीछे आप देखिए कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। आप देखेंगे उसमें एसिड रेगुलेटरी जो होता है ना वो जरूर होता है। इसका मतलब क्या? उसके अंदर एसिड डाला गया। हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में एसिड बनता है। अगर हम और ज्यादा एसिड लेंगे तो क्या होगा? वो बीमारियां हो जाएंगी। कैंसर क्यों हो रहा है? ये पैकिंग फूड्स जो है यही मेन कैंसर का कारण है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में एसिड है। एसिड लेवल को आप जितना बढ़ाएंगे कैंसर उतना बढ़ जाएगा। तो पैकिंग फूड जितने भी आते हैं, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, इन सब में क्या जाता है? एसिड रेगुलेटरी डाला जाता है। तो वो हम कंज्यूम करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए ये कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। तो आहार का उद्देश्य क्या है? आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, शरीर को शक्ति पहुंचाना। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं आहार से क्या होता है? हमारे मस्तिष्क के तंतु जो है वो शुद्ध होते हैं। तो जितना आप शुद्ध आहार खाएंगे उतना ही मस्तिष्क जो है वो शुद्ध रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वभाव भी बदले, कि हम क्रोध ना करें, हमें गुस्सा ना आए, हम भी अपने अंदर भी देखते हैं ना कई बार हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। आप इसको देखेंगे, आपके आहार पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का खा लिया जो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा है या नॉनवेज खाता है, उसकी चेतना
उसके बनाए हुए खाने से आपके अंदर आ जाती है। पहले के समय में क्या होता था, घर में माताएं कुकिंग करती थी बड़े ही प्रेम से, घर के सदस्यों के लिए, बच्चे, माता पिता सब साथ में बैठकर खाते थे, तो आपस में प्रेम भी होता था। अभी हम देखते हैं ना, माता पिता और बच्चों के बीच में ही प्रेम नहीं है। उसका कारण क्या है? माता पिता, माँ जो है उसके पास समय नहीं है, अरे इतने काम है, बिजी हूं मैं, खोला पैकेट, लो ब्रेड, लो बिस्किट, बाहर से कुछ मंगवाया, बच्चों को दिया, वो लव और अफेक्शन भी नहीं रह गया। ये सब चीजें की चेतना, कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करती है। ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कोई भी ये जो प्रॉब्लम है, उसका मेन कारण क्या? हमारी कॉन्शियसनेस। सब कुछ हमारे आहार पर डिपेंड करता है, और भक्ति तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम शास्त्र पढ़ेंगे, ईशव निषद हम पढ़ते हैं, तो रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो हमारी इंद्रियां, उसमें अगर जीवा पे हम कंट्रोल कर लेना, तो हम बाकी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीवा से हम क्या खाते हैं? आहार। जैसा हम आहार खाएंगे, वैसे हमारी इंद्रियों का स्वभाव होगा, वैसे ही वो डिमांड करेंगे। तो हमारी भक्ति भी सबसे ज्यादा आहार पर डिपेंड करती है। अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवान को भोग लगाया हुआ खाना चाहिए। जो चीज भगवान को भोग लगाई हुई होती है, वो कभी भी बासी नहीं होती। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु पानीहाटी जाते थे, कैलकाटा के पास एक ग्राम है पानीहाटी, धाम कहा जाता है, वो ग्राम नहीं है, धाम आता है, क्योंकि भगवान ने जहां जहां लीलाएं की, ऐसा बताया जाता है कि उसके 100 मीटर के दायरे में जो भी एरिया आता है, वो सब धाम कहे जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे, पानीहाटी ग्राम धाम में गए थे, तो वहां पर उनकी भेंट किससे होती है? राघव पंडित से होती है। अभी भी है वो जगह जहां पर राघव पंडित की समाधि है। कभी आप लोगों को कैलकाटा जाने का मौका मिले तो आप वहां से पास में जा सकते हैं, हाफ एन आवर का डिस्टेंस है, इस्कॉन टेम्पल है वहां पर। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, तो पास में राघव पंडित जो थे, उन्हें अपने घर पर बुलाते थे, भोजन कराते थे। उनकी जो बहन थी दमयंती महारानी, वो उनको भोजन खिलाती थी। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां से आगे यात्रा में निकलते थे, तो दमयंती महारानी क्या करती थी? 1 साल के लिए चैतन्य महाप्रभु को पैक करके देती थी खाना, तरह तरह की नमकीन, मिठाई। ऐसा भी बताया जाता है कि वहां की जो गंगा नदी है, उसमें से जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी को छान छान के अभी भी कुछ माता जी वहां पे उस स्वीट को बना पाती है। मिट्टी को छान छान के उसकी स्वीट बनाती थी, तरह तरह के अचार और सब जो फूड बनाकर देती थी दमयंती महारानी, वो चैतन्य महाप्रभु को पैक करके देती थी। 1 साल तक चैतन्य महाप्रभु से कंज्यूम करते थे। ऐसा कैसे कंज्यूम कर पाते थे? यहाँ तो हम जान रहे हैं कि 3 घंटे से पहले जो पकाया हुआ भोजन होता है, वो सब बेकार हो जाता है, उस 3 घंटे में ही कंज्यूम करना चाहिए। जो चीज भगवान को भोग लगाई जाती है, जिस मनोवृत्ति से बनाई जाती है, अब दमयंती महारानी तो भगवान के भक्त हैं, हमेशा भगवान का स्मरण करती है। और जो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करके बनाते हैं, उनकी चेतना क्या होगी? एकदम शुद्ध होगी। तो वो नॉर्मल खाना नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? दिव्य हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड बताया जा रहा है, कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार किया हो, ऐसा भोजन दिव्य होता है, ट्रांसडेंटल होता है। अतः भोजन को रोगानुरोधक, खाद्य और सभी मनुष्य के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते, तो हम क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। भगवान को हम अर्पित करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? अपने दिव्य दृष्टि से उसके अंदर जितने भी पाप होते हैं, उनका हरण कर लेते हैं, और हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें यही प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम सत्वगुण में रहें, घर का बना हुआ सिंपल सादा खाना खाएं, उसमें टेस्ट भी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है, और ऊपर से भगवान को भोग लगा के खाएं, तो हम पाप से भी बच सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में दुख और समस्याएं ना आए, और हमें भगवान की कृपा और प्रेम प्राप्त हो, क्योंकि आहार से ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शिवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। श्लोक 11। अफल आकांक्षिभिः यज्ञः विधिदिष्टो इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरण, मंदिरों व गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान
सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वे कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। नेक्स्ट पढ़ूं माता जी? हाँ जी माता जी, 2 पढ़ दीजिए ताकि एक हम उसको ले लेंगे टॉपिक। ठीक है, 13 तक करते हैं। अभिसंध्याय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज का कोई लाभ नहीं पहुंचता। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसाम च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में परंपरागत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। पहले हमने जाना भोजन के बारे में, 3 प्रकार के गुण के अनुसार किस प्रकार के गुण के लोगों को कैसा भोजन प्रिय होता है। अब हम जानेंगे यज्ञ। 3 प्रकार के यज्ञ, 3 भेद बताए जा रहे हैं। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझ के किया जाता है। देखिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में क्या आएगा? जो शास्त्र के आदेशों के अनुसार किया जाता है बिना किसी इच्छा के। राजसिक का अर्थ क्या होता है? जो यज्ञ किसी इच्छा से किया जाता है, भौतिक लाभ के लिए किया जाता है, ऐसे यज्ञ क्या होते हैं? राजसी होते हैं, जैसे कि स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए। तामसिक कौन से होते हैं? जो शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके किए जाते हैं, बिना प्रसाद वितरण किए, बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए, बिना पुरोहित को दक्षिणा दिए, श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, वो तामसिक होते हैं। उनका कोई भी समाज को लाभ नहीं पहुंचता, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो जो सात्विक होता है, सात्विक हम कैसे गुण को प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अर्च विग्रह को नमस्कार करे, ये सभी का कर्तव्य है। देखिए, आज जो हम ये भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं या भगवान को हम जान पा रहे हैं, इसके लिए हमें थैंक्स किसका बोलना चाहिए? हमारे माता पिता का। क्योंकि हमारे माता पिता क्या करते थे? भगवान को नमस्कार करते थे। हम भी देख देख कर ये चीजें सीखे हैं ना, नहीं तो हमें कैसे पता होता कि भगवान कौन है, कि हमें भगवान को नमस्कार करना चाहिए, भगवान में विश्वास करना चाहिए। पहले कस्टम था, सिस्टम था, संस्कार माता पिता ने दिए, वही हमें आए, तो आज हम ये जान पा रहे हैं। अगर हम माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को ये सब चीजें नहीं बताएंगे तो आगे वो भी नहीं सीख पाएंगे और आगे वो दे भी नहीं पाएंगे। तो हमारे शास्त्र में क्या बताया जाता है
कि अर्ज विग्रह को नमस्कार करना चाहिए, तभी मनुष्य को सत्वगुण प्राप्त होता है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वे शास्त्र के आदेशों को पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो हमें भगवान को नमस्कार करना चाहिए, उन्हें फूल या प्रसाद अर्पित करने चाहिए। तो जो बिना किसी इच्छा के शास्त्र के आदेशों के अनुसार किया जाता है वो राजसिक यज्ञ है, वो सात्विक यज्ञ है। और जो किसी इच्छा से किया जाता है वो राजसिक होता है। जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना के बिना किया जाता है, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके किया जाता है, वो तामसिक होता है। तो यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। शास्त्र के अनुसार, बिना किसी इच्छा के राजसिक, लाभ की इच्छा से तामसिक, शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करके। फिर हमने जाना तपस्या के बारे में। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, ये क्या है? शारीरिक तपस्या। तो यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं कि शारीरिक तपस्या किस प्रकार की होती है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? यहाँ बताया जा रहा है कि उनकी पूजा करनी चाहिए, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा। उसका अर्थ क्या है? उनको देखते ही प्रणाम करना चाहिए। आपको कहीं भी माता पिता दिख जाए, गुरुजन दिख जाए, या भगवान कहीं दिख जाए, या कोई देवी देवता दिख जाए, तो हमें उन्हें देखते ही क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, उनका समुचित आदर करना चाहिए। हमें क्या चाहिए? कि आंतरिक व बाह्य रूप से अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करें। तो आचरण में सरल बनना सीखे। ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत ना हो। जैसा कि वैवाहिक जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि वैवाहिक जीवन में ही हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर सकते हैं, अन्यथा हमें ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो आज हम लोग देखते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप सिस्टम होता है, या बाहर जो बच्चे हैं लव अफेयर्स करते हैं, उन सब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, हरे कृष्णा विनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उनके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धि रित्येतपत्तो मान समुच्यते तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत,
कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन अर्थात गंभीरता का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, एक और पढ़ दीजिए ताकि ये टॉपिक हम कंप्लीट। जी माता जी। श्रद्धा पर्या तप्तम तपस्तृत्व विधिम नरे अफलकांश भी मुक्त्ये सात्विकः परिचयक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। आगे भी पढ़ माता जी। नहीं माता जी, बस थैंक यू सो मच माता जी। तो जैसे कि हमने जाना शारीरिक तपस्या के बारे में, अब हम जानेंगे वाणी की तपस्या। कैसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। सच्चे, भाने वाले, हितकर, अन्य को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलने चाहिए और शास्त्र के अनुसार ही हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के मन को कष्ट हो। इसके अतिरिक्त व्यर्थ की वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। ग्राम वार्ता, रे तुम्हारे घर क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या हो रहा है, आपको पता चला क्या, वहां क्या हुआ, उसके जीवन में क्या चल रहा है। हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम शास्त्र सम्मत हो। तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए हमें शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो दूसरों को प्रिय लगे और सबके लाभ के लिए हो। तो ये क्या है, वाणी की तपस्या। फिर नेक्स्ट आता है मन की तपस्या। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, ये जीवन की शुद्धि के लिए है। ये मन की तपस्या है। तो मन को संयमित बनाने के लिए इंद्रिय तृप्ति से उसे विलग करना है। तो हमें क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, अपने आप को तैयार करना है। किस प्रकार कि हम अगर कुछ भी सोचते हैं, देखिए मन क्या है, मन का तो कार्य है सोचना, थिंकिंग। मन को अगर आप सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे, खाली रखेंगे, तो ये क्या करेगा, अगर सही कार्यों में नहीं लगाएंगे तो ये गलत कार्यों में लगेगा या ओवर थिंकिंग करेगा। कई बार हम बहुत परेशान होते हैं ना बच्चों को लेकर। बच्चे जो है ना वो टीवी बहुत देखने लगे हैं, वो गैजेट्स बहुत यूज करने लगे हैं। तो हम क्या करें, क्योंकि हम बच्चों को अगर अच्छी जगह एंगेज नहीं करेंगे ना, उनको तो कुछ ना कुछ करना है। ये स्वभाव है, ये मन की चंचलता है कि मन को कुछ ना कुछ चाहिए। हम भी क्या खाली बैठ सकते हैं? खाली बैठे होंगे तो हमारे हाथ में मोबाइल है, फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे। मन कभी खाली नहीं रह सकता। तो मन को हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शास्त्र की ओर मुड़े, ज्ञान प्राप्त होगा। और मन को हमें छल कपट से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो सबके हित के लिए करना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े क्या कहते हैं, अगर आप करना चाहते हो तो किसी के लिए अच्छा करो, बुरा सोचो भी मत। तो हमें किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं चाहिए और अपने मन को प्रयास करना चाहिए, अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रिय स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है, उन्हें अलग से संतुष्ट करने का प्रयास ही नहीं करना पड़ता। तो भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये तीन प्रकार की तपस्या जो है, इसे सात्विक तपस्या कहते हैं। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो एक बार हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे इस अध्याय को हम कल कंप्लीट करेंगे और फिर 18 भी हम कल शुरू कर पाएंगे क्योंकि इसमें भी बहुत कम ही रह गए हैं श्लोकास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। तो कल का क्लास भी रहेगा 8 PM। इस अध्याय को हम कल कंप्लीट करेंगे और 18 स्टार्ट करेंगे। और आप लोग का अटेंडेंस हम लोगों ने मार्क कर दिया है। एक्चुअली लिंक हम लोग नहीं दे पा रहे थे तो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग के अटेंडेंस को वहां मार्क कर देंगे। अगर आप लोग का कोई प्रश्न नहीं है, लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, मुझे ये जानना था कि लेवल 3 का कोई कोर्स शुरू हो रहा है क्या, क्योंकि मैं जो कर रहा था उसमें कुछ पर्सनल रीजन से मैं काफी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया।
तो अभी मैं लेवल 3 फिर से ज्वाइन करना चाहता हूँ। जी प्रभु जी, हम बात कर लेते हैं एक बार जानवी माता जी से कि कब स्टार्ट हो रहा है, या तो कल या फिर नेक्स्ट वीक। हमारे पास अगर मिल जाता है हमें कल ही तो हम आपको कल दे देंगे, जो भी यहाँ डिवोटीज हैं लेवल 2 के, तो लेवल 3 का लिंक हम आप लोग को दे देंगे ताकि आप ज्वाइन कर सके। ठीक है प्रभु जी, एक बार कल बताते हैं आपको टेम्पल में एक बार कंफर्म करके कि कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या लिंक से। ठीक है माता जी। और दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हम बात करते हैं डेमी